यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर बड़ा साइबर अटैक किया गया है। दावा किया गया है कि हैकरों के ग्रुप ने रूस की 2 लाख से ज्यादा ईमेल को चुरा लिया, जिसके बाद रूस का यूक्रेन प्लान दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि जो ईमेल लीक की गई उसमें जंग से जुड़ी भी कई अहम जानकारियां शामिल हैं। यही नहीं, इन हैकरों ने ऐसे ही हमले आगे भी जारी रहने की धमकी दी। दावा है कि इस बार हैकरों ने रूस के सरकारी विभागों और निजी कंपनियों की वेबसाइट पर भी साइबर हमला किया। इस दौरान तेल कंपनियों का डेटा भी चुरा लिया गया। दुनिया भर में तेल और गैस की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये जानकारी रूस के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। 24 फरवरी यानी जिस दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला, उसी दिन हैकरों का ये ग्रुप सामने आया था और उसने तभी रूस को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रूस पर हैकरों ने साइबर अटैक किया। कहा गया कि पहले भी रूस इनका निशाना बनता रहा और दावा है कि इसी ग्रुप से जुड़े कुछ हैकरों ने पिछले महीने भी रूसी जवानों से जुड़ी कई जानकारियां चुरा ली थी। ये वो जवान थे जो यूक्रेन में जंग लड़ रहे थे। इस साइबर हमले से पुतिन का प्लान लीक करने की कोशिश की गई, यानी यूक्रेन में रूस की सेना की टुकड़ियां कहां हैं, वो किस जगह पर तैनात हैं, उनका अगला निशाना क्या है, ये सारी जानकारी हैकरों के पास चली गई। उसके बाद यूक्रेन में तैनात रूस के सैनिकों की जान पर आफत बनाई। इस तरह से हैकरों ने ये साइबर हमला कर सीधे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चुनौती दे दी, क्योंकि कहा जाता है कि इन हैकरों ने अंतरिक्ष में भी रूस को चोट पहुंचाने की कोशिश की और दावा है कि पिछले दिनों जंग के दौरान हैकरों ने रूस की स्पेस एजेंसी पर भी हमला किया था। इस दौरान कई जरूरी फाइलें डाउनलोड कर ली गईं और कुछ फाइलों को डिलीट कर दिया गया। तब हैकरों ने कहा था कि उन्होंने रूस की स्पेस एजेंसी पर इसलिए हमला किया ताकि पुतिन का कंट्रोल अपनी जासूसी सैटेलाइट से खत्म हो जाए। हालांकि हैकरों के इस दावे के उलट रूस ने साफ किया कि उस पर कोई साइबर अटैक नहीं हुआ।